हेलो, डबल ब्लॉच मोटिवेशन चैनल में मैं डबल ब्लॉच आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम सुनेंगे एक हिंदी कोट से शुरुआत करते हैं। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी में पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। और जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, संघर्ष करते रहिए। तो पहला कोट्स हम सुन लेते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। वो तो हम सबको मन पता ही है, लेकिन जीवन में जिन खोजा तिन पाहिया गहरे पानी में पैठ, जो बोरा डूबन रहा किनारे बैठ। के जिसने खोजा, जिसने अपना संघर्ष किया, वो गहरे पानी में जो गया उसने मोती खोजे। और जो डरा, जो डूबने से डरा, वो किनारे पे ही बैठा रहा और कुछ प्राप्त नहीं कर पाया। और जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। इसी के साथ मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बाज की है, जो इतिहास अथवा वर्तमान में और आगे भी आप देखोगे तो एक पक्षी है कि जो पक्षी बहुत चालाक, बहुत सबसे ज़्यादा ताकतवर पंछियों की दुनिया में उसको माना जाता है। क्योंकि हालांकि वही ताकतवर ही है, माना नहीं जाता, वो वही ताकतवर ही है, क्योंकि उसमें ऐसा क्या है कि वो ताकतवर है। तो ये कहानी ये कहलाती है। बाज जब पैदा होता है, बाज का बच्चा पैदा होता है, तो उसकी मम्मी, उसकी माता, उसकी जो मादा जो बाजनी होती है, वो बच्चे को खाना ऐसे मुंह में नहीं दे देती। वो जब उसके लिए उसको भूख लगती है तो खाना लेके आती है, तो वो खाने को कुछ दूरी तक मुंह में लेकर खड़ी रहती है। उसका बच्चा देखता है और तब भूख से तड़पता है, उसको खाना होता है, लेकिन उसकी माता उसको खाना मुंह में नहीं देती है। क्योंकि खाना मुंह में दे देने से वो बच्चा मतलब आलसी हो जाता है, वो सोचती है, इसलिए वो दूर खड़ी रहती है। कुछ दूरी पर खड़ी रहकर वो बच्चे को बुलाती है खाने के लिए। बच्चा आता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर उसके पास आके वो खाना प्राप्त करता है, वो खाना उसको देती है। ऐसा मतलब बाज की जो ट्रेनिंग होती है, उसकी माता की ट्रेनिंग होती है, जो बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, वो कुछ दिनों में ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरे पंछियों के जो बच्चे होते हैं, जो 1-1.5 महीना के बाद उसकी जो माता होती है वो उसको ट्रेनिंग देती है, लेकिन बाज की ट्रेनिंग कुछ दिनों में ही शुरू हो जाती है, बच्चे की ट्रेनिंग। तो ऐसी ट्रेनिंग उसको उसकी माता देती है कि जीवन में वो आगे जाके संघर्ष कर सके, एक जांबाज शिकारी बन सके, और कड़ी मुश्किल परिस्थिति में से भी वो बाहर निकल सके, वो अपना खाना ढूंढ सके। क्योंकि बाज को हमेशा ऊपर ही उड़ना होता है, ऊपर से ही अपना शिकार का वो जजमेंट ले लेता है कि मेरे नीचे जाके कौन सा शिकार प्राप्त करना है, वो किसी तरीक़ा से प्राप्त करना है। वो ऐसी स्पीड से झड़प लेता है कि शिकारी अपने पंजों से छूट ही नहीं पाता है। तो वैसी कड़ी ट्रेनिंग देने के लिए बाजनी अपने बच्चे को ये शुरुआत के दिनों से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। जब बच्चा 7-8 दिन का, 15 दिन का हो जाता है, तो इस बच्चे को लेकर बाजनी आकाश में उसको लेके चली जाती है, और गगन में, आकाश में खूब ऊंचाई पे जाके, मतलब कि 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक उसको लेके चली जाती है अपने पंचों में दबा के, और वहाँ से छोड़ देती है। 1 किलोमीटर तक बच्चा नीचे गिरता है। वो देखती है कि बच्चा अपने उड़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। बच्चा कोशिश जरूर करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है, तो 1 किलोमीटर तक नीचे आने देती है। फिर उसको झड़प के पकड़ लेती है और ज़मीन पे लाती है, फिर उसको ऊंचा लेके जाती है और वहाँ से फिर छोड़ देती है। और बच्चा जब तक उड़ना नहीं सीखता तब तक ये ट्रेनिंग उसकी शुरू रहती है। तो बाजनी इस कठिन परिस्थितियों में, कठिन मुश्किल परिस्थितियों में उसको ट्रेनिंग देती है। क्योंकि उसका, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि उसको उसके बच्चे के लिए प्यार नहीं है, सब है ऐसा ही, लेकिन फिर भी जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। उसको मालूम है कि ये ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा और अपना शिकार तक नहीं कर पाएगा और भूखा मर जाएगा। तो वो ट्रेनिंग वैसी देती है उसको।
इस कहानी से, मतलब इस स्टोरी से, इस बाजनी की स्टोरी से हमें ये प्राप्त होता है कि हमें अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वो चाहे वो ले देते हैं, वो कुछ भी मांगे वो कर देते हैं, वो काम करे उसके आगे हम उसका काम कर देते हैं, होमवर्क कर देते, ये कर देते, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको भी हमें उसकी अपने पैरों पर खड़े रह सके वैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हम अपने बच्चों से ज़रूर प्यार करते हैं, जैसे बाजनी भी प्यार करती है, लेकिन उसको कड़ी ट्रेनिंग देती है और कड़ी मुसीबत में भी वो संघर्ष करके, कोई भी भेड़िया हो, कोई भी सांप हो, कोई भी दूसरा पंछी हो, इसका शिकार करना उसके लिए बहुत ही आसान बन जाता है, क्योंकि किसी भी तरह की मुसीबत में वो अपना शिकार कर लेता है बाज। तो इसी से बाज से हमें यह प्राप्त होता है कि हमें अपने बच्चों को कड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे हमारा बच्चा भी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ सके, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कड़ी ट्रेनिंग लेते हैं और ओलंपिक में और किसी भी दूसरी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें मेडल प्राप्त करते हैं, उसकी कड़ी ट्रेनिंग्स के वजह से ही वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें हमारे बच्चों से प्यार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसको भी ऐसी ही कड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो जीवन में हर एक मुश्किल का सामना कर सके। जो जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, तो संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।